हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का रात 10 बजे वाली लाइव क्लास में। यहाँ रोज़ रात 10 बजे आपकी सितंबर शिल्पी होम साइंस में लाइव क्लास होती है। फ्रेंड्स, आज की जो लाइव क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 9 बुनाई कला। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले ही क्लास ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की समरी जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपको इसके पहले की क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है बुनाई कला। ठंड से अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए हम जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या होता है, जब हमें ठंड लगती है तो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए किसके जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो ऊन से बने होते हैं। घर पर हम ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि आसानी से कम पैसे में बना सकते हैं, जो सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। भेड़ के बाल से ही ऊन बनाया जाता है। भेड़ के ये बाल ठंड से उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार बकरी, ऊँट, खरगोश आदि के बालों से क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। मेरिनो, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। मेरिनो एवं अंगोरा जाति की भेड़ों से अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है। साल में एक बार भेड़ के बाल काटे जाते हैं। जाड़े का मौसम समाप्ति को होता है, वह गर्मी आने को होता है, तब भेड़ों की बालों की ज़रूरत नहीं होती। जब क्या होता है, जाड़े का मौसम समाप्त हो रहा होता है और गर्मी आने की होती है, तब भेड़ों की बालों की ज़रूरत नहीं होती है। उसी समय भेड़ के बालों को बड़ी कैंचियों और बाल काटने की मशीन द्वारा काट लिया जाता है। तो उसी समय क्या कहते हैं, भेड़ के बालों को बड़ी कैंचियों और बाल काटने की मशीन द्वारा क्या काट लिया जाता है। बालों में कांटे, गंदगी, चिकनाई होती है। बालों को साफ करने के लिए उन्हें समेट कर सुतलियों से बांध दिया जाता है। तो बालों को साफ करने के लिए उन्हें समेट के किसी सुतलियों से बांध दिया जाता है। अब इस ऊन की सफाई की जाती है। अब क्या की जाती है, इस ऊन की सफाई की जाती है। इसके बाद मशीनों की सहायता से ऊन की ऐंठन निकाल दी जाती है। इसके बाद क्या करेंगे, जो मशीन है उसकी सहायता से क्या, जो ऊन की ऐंठन है उसे निकाल देंगे और लास्ट में इस धागे के रूप में काट लिया जाता है। लास्ट में क्या कर लिया जाता है, धागे के रूप में काट लिया जाता है। इसी ऊनी धागे से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं और इसी ऊनी धागे से क्या, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। इन बालों से दो प्रकार के ऊन बनाए जाते हैं। ऊन, इससे घर में स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि बनाया जाता है। दूसरा होता है महीन ऊनी धागा। इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े मशीनों द्वारा बुने जाते हैं। फिर बुनाई का अर्थ कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनर वस्त्र तैयार करना ही बुनाई है। तो कलात्मक ढंग से ऊनी फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनर वस्त्र तैयार करना ही क्या होती है, बुनाई होती है। स्वेटर है, टोपा है, मोजा है, कार्डिगन है, जैकेट है, फ्रॉक आदि ऊनी वस्त्र इस कला के द्वारा क्या तैयार किए जाते हैं। बुनाई के प्रकार कितने होते हैं? तो बुनाई दो प्रकार की होती है आपकी, एक हाथ द्वारा, दूसरी मशीन द्वारा। जो हाथ द्वारा होती है वो सस्ती होती है और टिकाऊ होती है, और जो मशीन द्वारा बुनाई होती है वो महंगी होती है। दोबारा उधेड़ कर बुनना भी इसमें संभव नहीं होता। स्वयं बुनाई करने से लाभ क्या होता है? देखिए, जब हम लोग खुद बुनाई करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो अपने मनपसंद और रंग डिजाइन के वस्त्र बना लेते हैं। उचित नाप का स्वेटर बना लेते हैं, मतलब जो सही नाप होती है उसका। कम दाम में तैयार हो जाता है। छोटा होने पर खोलकर दोबारा बुनाई भी कर सकते हैं। समय का सदुपयोग होता है। धन कमा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। ऊन का चुनाव, ऊनी वस्त्र तैयार करने के लिए ऊन का अपना विशेष स्थान होता है। तो ऊनी वस्त्र तैयार करने के लिए जो ऊन का होता है वो क्या होता है, अपना विशेष स्थान होता है। इसलिए बुनाई में हमेशा अच्छे ऊन का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें क्या, बुनाई में हमेशा कैसे अच्छे ऊन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले ऊन खरीदते समय टाइम वाली आयु, उस टाइम कौन सी चल रही है, उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग और आयु के अकॉर्डिंग रंग का ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सा टाइम है, मतलब कि उस टाइम किस रंग का ज़्यादा ऊन का फैशन है, किस तरह की ऊन का फैशन है, तो उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। तो
और पहनने वाले की आयु का ध्यान रखना चाहिए और रंग का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए सदैव मुलायम ऊन ही खरीदें, जो बच्चे हैं उनके लिए हमेशा मुलायम ऊन ही खरीदें। अच्छा ऊन हल्का और मुलायम होता है। जो अच्छा ऊन होता है वो कैसा होता है? हल्का होता है, मुलायम होता है, लंबाई अधिक होती है। ऊन मोटा और सस्ता ऊन उत्तम ऊन की अपेक्षा कम गर्म होता है। जो मोटा ऊन होता है, मोटा व सस्ता ऊन उत्तम ऊन की अपेक्षा कम गर्म होता है, अधिक क्या होता है? लगता है, और अधिक लगता है। इसमें क्या? अधिक ऊन लगता है इसमें। शिशुओं और बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन का चुनाव करना चाहिए। जो शिशु हैं और बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन का क्या चुनाव करना चाहिए। ऊन हमेशा दिन में खरीदें। ऊन हमेशा हमें दिन में खरीदना है, जिससे रंग और गुण समझ में आ जाए, उसका रंग समझ में आ जाए, ऊन का गुण समझ में आ जाए। सिलाई के लिए चुनाव, तो ध्यान रखें पतले ऊन के लिए पतली जैसी 11 या 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग करें। मोटे ऊन के लिए 9 या 10 नंबर की सिलाई का प्रयोग करें। तो 9 या 10 नंबर की सिलाई का प्रयोग करना है। अधिक मोटे ऊन के लिए हमें 6 से लेकर 8 नंबर की ऊन की सिलाई का प्रयोग करना है। स्वेटर का बॉर्डर के लिए हम 11 या 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग कर सकते हैं। ऊन का गोला, तो ध्यान रखिए बुनाई करने से पहले लच्छी का गोला बना लेते हैं। जो लच्छी होती है उसका क्या गोला बना लेते हैं। और गोला बनाते समय हमें सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए? दोनों पैर के घुटनों में, जो दोनों पैर के घुटनों में या किसी दूसरे के हाथों में ऊन की लच्छी को फंसाकर धीरे धीरे हाथों से ढीला लपेट कर गोला बनाना चाहिए। क्या कि धीरे धीरे दोनों हाथों से क्या करना चाहिए? हमें हाथों से धीरे धीरे लपेट कर गोला बनाना चाहिए। ऊन को बहुत कस के लपेटना नहीं चाहिए। तो याद रखिए बुनाई करने से पहले क्या लच्छी का गोला बना ले। जो लच्छी उसका गोला बना ले। गोला बनाते समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोला बनाते समय सावधानीपूर्वक दोनों घुटनों में से या किसी दूसरे के हाथों में ऊन की लच्छी को फंसाकर धीरे धीरे हाथों से ढीला करके लपेटते हुए गोला बनाना चाहिए। ऊन को बहुत कसकर लपेटना नहीं चाहिए। फिर ऊनी वस्त्रों को बुनते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये है कि बुनाई के लिए हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी की सिलाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की सिलाई का इस्तेमाल करना चाहिए। सिलाइयों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वरना क्या दुर्घटना होने का डर बना रहता है। हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। फिर ऊन को गंदा होने से ऊन को हमें गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें। उसे ऊन को गंदा ना होने दें, इसलिए हमेशा बैग में रखें। बुनाई हमेशा पर्याप्त रोशनी में करें। तो पर्याप्त रोशनी में हमें क्या करनी है? बुनाई करनी है। तो हमेशा हमें बुनाई किसमें? पर्याप्त रोशनी में करनी है। कम रोशनी में बुनाई से आंखों पे क्या पड़ता है? जोर। भाई कम रोशनी में किसी भी चीज़ पे आप जोर डालोगे महीन काम में तो क्या आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखें कमज़ोर होंगी। और फिर क्या करना है? जो स्वेटर का बॉर्डर, स्वेटर का आपका जो बॉर्डर है बुनते समय स्वेटर का जो याद रखिएगा, स्वेटर का बॉर्डर बुनते समय में कौन से नंबर की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आता है, टीजीटी में पूछ लेगा, पीजीटी में पूछ लेगा। इम्पॉर्टेंट है ये सिलाइयाँ के नंबर। तो स्वेटर बुनते समय हमें ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो स्वेटर का बॉर्डर बुनते समय हमें
11 अथवा 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, बॉर्डर के फंदे हमेशा, बॉर्डर के जो फंदे हैं हमेशा दोहरी ऊन से डालें। जो बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये था आपको ऊनी वस्त्र बुनते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। इसी के साथ आपकी जो बुनाई कला है फिनिश होती है। कल हम लोग मिलेंगे लेसन 10 के साथ। जल्दी से ये लेसन 10 कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात 10 बजे लाइव क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी और आप मुझे मेरी लाइव क्लास ले पाएंगे। तो जो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे उनको मेरी लाइव क्लास मिलती रहेगी। तो कल मिलते हैं लाइव क्लास में 10 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।